हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ओके स्टेटमेंट हम बुक से ही देखेंगे। ओके क्योंकि स्टेटमेंट लिखते हैं तो फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो लेंथी स्टेटमेंट है। अ स्टडी वाज, ऑब्वियसली आपके पास सबके पास एनसीईआरटी बुक जो है वो होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसे। यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन है अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। ठीक है, आपको गिवन है पार्ट्स पर मिलियन ppm ऑफ द सर्टेन सिटी। सल्फर डाइऑक्साइड का डाटा आपको गिवन है, 30 डेज का डाटा, ये आपके पास डिफरेंट। ठीक है, तो दैट इज डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा इंटरवल लेते हैं, और अगर आपको गिवन है तो वो देख लेते हैं। आपको गिवन है यहाँ पे make a grouped frequency distribution table for this data with the class intervals as 0.00 to 0.04, यानी 4 का इंटरवल जो है वो आपको इसके अंदर लेना है। Find for how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million, कि इतने से ज़्यादा कितने दिन के लिए हमारे पास थी, ये हमें इसके अंदर देखना है। क्लियर? ठीक है, अब चलिए इसी चीज़ को हम टेबल के थ्रू करते हैं कि किस तरीके से हमें इसे ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में टेकिंग क्लास इंटरवल्स एज 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08 एंड सो ऑन, कि इसी तरीके से ये आपके पास चलता रहेगा। उसके बाद आपको लिखना है अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। ठीक है, किस तरीके से उसे हम ड्रॉ करेंगे। हेयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 ओके, और किस में गिवन है आपको, ppm में, एंड हेयर इज अ नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ डेज हैं। ठीक है, तो हमने ली 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 एंड 0.20 से 0.24। आप डाटा में देखेंगे इसके बाद हमारे पास और कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको काउंट करना है इससे इसके बीच में कितने आ रहे हैं। मैंने काउंट कर लिया है ऑलरेडी, तो ये जो टर्म है मेरे पास ये आ रही है, ये आ रही है आपके पास 4, 9, हेयर इज ऑल्सो 9। आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से मैच करेंगे, 4 एंड हेयर इज 2। जब टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास 30 डेज ही आ रहे हैं, और आपको गिवन है कि 30 डेज का जो डाटा है वो आपके पास ये है। सेकेंड पार्ट में आपको ये बोला गया है कि ये चीज़ कैलकुलेट कीजिए कि कितने का 0.11 से ज़्यादा है। ठीक है ना, तो उसके बाद आप देख लीजिए कितने हैं जो आपके पास ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, उसमें आप यहाँ से काउंट नहीं कर सकते, आपको वहीं से काउंट करना पड़ेगा टेबल से। क्यों, रीज़न बता देती हूँ मैं। आप सोचेंगे 0.1812, अब ये देखिए जो ये 12 है और 0.11 है, ठीक है ना, तो 0.11, 0.12 आप इन वाले को मत काउंट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें लेस भी है, तो एक्चुअल डाटा से ही उसे काउंट कीजिए। वहाँ से आपके पास कितने निकल के आ रहे हैं वो देख लेते हैं। वहाँ से आपके पास आएंगे 2 + 4 + 2, यानी कि ये जो नीचे डाउनवर्ड है आपके पास ये, और यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 8।
तो 8 डेज ऐसे हैं जब हमारे पास जो लेवल है ppm में वो क्या रहेगा, 0.11 से ज़्यादा रहेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ज़रा यहाँ पे आपको क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, आपको गिवन है 3 कॉइन्स वर टोस्ड 30 टाइम्स। कितनी बार? 30 टाइम्स। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन। हमने जितनी बार मतलब आपका हेड आ रहा है, ठीक है, वो हमने लिख लिया। जैसे पहले एक बार भी नहीं आया, फिर एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 2 बार आया, फिर एक बार आया, इस तरीके से लिखा गया। प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन बिलो। आपको इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आपको इंटरवल गिवन नहीं है, ठीक है ना, कि बताइए 0 से 5 के बीच में हेड कितनी बार आया, नथिंग। आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसके अंदर बनानी है। तो अब देखिए 0 है, 1 है, इसमें 2 है और नहीं है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग डाटा, बाय ऑब्जर्विंग डाटा the frequency distribution table, frequency distribution table। यहाँ पे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितनी आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो नंबर ऑफ हेड्स 0, 1, 2, 3 ये थे। अब मैंने 0 वाले काउंट करे, ठीक है। अगर मैं 0 वालों को काउंट कर रही हूँ तो वो आ रहे हैं मेरे पास 6, 1 वालों को काउंट कर रही हूँ तो वो आ रहे हैं 10, 2 के लिए 9 और 3 के लिए 5। ओके, जब हम इनका टोटल कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 30, और हमें बोला गया था कि 30 आपके पास जो हैं वो क्या है, टोटल है। अब यहाँ पे आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेल द अमाउंट, कि आपके पास जब एक भी हेड ना आया हो तो आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। और बिटवीन 0 to 3 तो आ जाएगा 19, क्योंकि बिटवीन बोला है, फ्रॉम नहीं बोला। फ्रॉम 0 to 3 बोलते तो सबका टोटल हो जाएगा। बिटवीन का मीनिंग क्या है कि सिर्फ बीच वाली टर्म्स जो हैं आपने वो लेने हैं। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। टेबल की फॉर्म में से ड्रॉ कर लीजिएगा, मेक अ टेबल, और इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे बनाना है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।